परंतु उनको प्यारे जो जीत लेते हैं, उस जीतने का कारण तेरे हाथ का भोजन ही है, अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो स्वपराभूषु माने कृष्ण, स्व माने कृष्ण, कृष्ण को पराजित करने के लिए जो भी दैत्यों का समूह आया, उस दैत्य समूह को कृष्ण जो पराजित कर लेते हैं, वो त्वद अमल कर पक्व भक्त भुगते हैं। अपरमियम मनते हेत मत्रो, वो तेरे हाथ से त्वद अमल कर, तेरे निर्मल हाथ से पका हुआ जो भोजन है, उस भोजन के को भक्षण करने का ही इतना प्रभाव है कि कृष्ण उन असुरों को वध कर देते हैं। अपरम यम मनते न हेतु, इसके अतिरिक्त कोई हेतु है ही नहीं, तेरे भोजन का ही प्रभाव है, कन्हैया में तो कोई दम है ही नहीं, ऐसा यशोदा मैया मानती हैं। इसलिए मैया के धैर्य की रक्षा करने के लिए, मैया के इस विश्वास की रक्षा करने के लिए, अरे सखी देर मत कर, जल्दी से तू चल। और चल करके श्याम सुंदर उनके लिए, प्यारे के लिए रसोई करती हुई विराजमान हो। अब यहां श्री यशोदा का प्रेम वो अद्भुतता के माध्यम से श्री किशोरी जी के हृदय में प्रेम को बढ़ाने वाला, निज रस को बढ़ाने वाला है। रसशास्त्र की ऐसी विधि है कि उसमें श्रृंगार रस और वात्सल्य रस विरोधी है। सख्य रस, वीर रस, हास्य रस, ये श्रृंगार रस के मित्र रस है, जबकि बीभत्स रस, वात्सल्य रस, ये सब श्रृंगार रस के विरोधी होकर के विराजमान। रौद्र रस, वीर रस, ये श्रृंगार रस के विरोधी होकर के विराजमान, परंतु वीर रस श्रृंगार रस का मित्र रस होकर के विराजमान। परंतु दो विरोधी रसों के बीच में यदि कोई अन्य रस डल जाए तो अंगे रस और ज्यादा पुष्ट होकर के विराजमान होता है। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है वात्सल्य रस का, परंतु वात्सल्य रस के साथ साथ श्री किशोरी जी के हृदय में और श्री कुंदलता जी के हृदय में जो आश्चर्य का रस है, वो आश्चर्य का रस वात्सल्य रस को भी श्रृंगार रस का पोषक बना करके प्रस्तुत कर रहा है। ये सिद्धांत, अन्यथा वात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी है, परंतु वर्णन किया जा रहा है वात्सल्य रस का कि मैया कन्हैया कन्हैया कह करके, कन्हैया में दम नहीं है। परंतु आश्चर्य की बात है, अरे सखी तेरे हाथ में वो आश्चर्य है जिस आश्चर्य के कारण आज तेरा जो भोजन है वह श्याम सुंदर बड़े रुचि के साथ में ग्रहण करते हैं और प्यारे मेरे भोजन को ग्रहण करेंगे। ये बात श्री किशोरी जी के हृदय में इनकी सेवा भावना को और अधिक पुष्ट, इनकी रति भावना को और अधिक पुष्ट करेगी। तो वात्सल्य रस तो श्रृंगार रस का विरोधी हुआ, परंतु उसमें जो आश्चर्य आया वो आश्चर्य का भाव मूल रस को, स्थायी अंगे रस को और ज्यादा पुष्ट करते हुए विराजमान हो रहा है। श्री कुंदलता जी आगे और कह रही हैं कि श्रुण परम आई तो मत राधे, बोले आई राधे, अरे सखी राधिके मेरी एक बात को तू और सुन कि यदव गतम सहसांतरम मयास्या, मैंने एक बात और देखी है, इस बात को मार्क किया है, इस बात को मैंने विशेष रूप से कहीं इस बात को रेखांकित किया है, इस बात को कहीं जाना है कि श्री यशोदा के हृदय में एक भाव विराजमान है कि जब तक श्री यशोदा तेरे मुख का दर्शन नहीं करती हैं तब तक यशोदा को चैन नहीं पड़ता है। तो यदव गतम, अरे सखी मैंने ये देखा है कि प्रतिदिन मवलोकनम बिनाते, श्री यशोदा तेरा मुख जब तक दर्शन नहीं करती हैं, शशमुख खिद्यते सा यथा स्वसूनो हो, वे इतनी व्याकुल रहती हैं,
इतनी दुखी रहती हैं, जैसे अपने पुत्र का दर्शन न करके यशोदा व्याकुल हो जाती हैं, ऐसे तेरा भी दर्शन नहीं करती हैं तो वे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। तो जैसे पुत्र का दर्शन न करके व्याकुलता, ऐसे तेरा दर्शन करके भी व्याकुलता। यहां पर श्री यशोदा का श्री वृषभानंदिनी के प्रति जो स्नुषा भाव है, वो स्नुषा भाव अद्भुत होकर के विराजमान। कभी श्री यशोदा जी ने श्री राधिका को बधू कह करके संबोधित कर दिया, तब से श्री राधा रानी का हमारे ब्रज में एक नाम भी हो गया है बधू। सा बधू रंग तप्यतो, श्रीमद् भागवत में आया कि वो बधू श्याम सुंदर को पास में न दे करके रास में श्याम सुंदर जब राधा रानी का को छोड़ करके छिपे, उस समय सा बधू रंग तप्यतो, ये बधू शब्द जो है वो बधू शब्द यशोदा के द्वारा कभी श्री राधिका को बधू कह करके कहा गया था, वो बधू शब्द प्रसिद्ध हो गया। तो बधू नाम से राधिका को ही ग्रहण किया जाएगा। पूरा ब्रज कोई कहे कि बधू आएंगे नहीं तो अपने आप पहचान जाते हैं कि राधिका आएंगे नहीं। तो बधू शब्द राधिका के अर्थ में ही अपने आप रूढ़ सा हो गया है, और वो ही उसी को संकेत कर रही हैं कि अरे शशिमुखी, अरे चंद्रमुखी राधिके, एक बात में तुझसे विशेष रूप से कह रही है, श्रुणु परमम अपि, ये गोपनीय बात है, मैं इस गोपनीय बात को तुझसे कह रही हूं। तत्वम, ये परम तत्व की बात है हे राधिके। यदव गतम सहसांतरम मयास्या, मैंने टटोल करके यशोदा के हृदय को, मैया के हृदय को टटोल करके देखा है कि यशोदा के हृदय में यह भाव विराजमान है कि प्रतिदिन जब तक वे तेरा अवलोकन नहीं कर लेती हैं, तेरा मुख नहीं देखती हैं, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन अवलोकनम बिनाते शशमुख खिद्यति, यशोदा उदास ही रहती हैं। तो एक बार नंद भवन में चली जाती है, यशोदा एकदम खिल जाती है। सा यथा स्वसूनो, जैसे अपने पुत्र का दर्शन करके वे आनंदित होती हैं। इस सर्ग की भाषा कितनी मधुर, एकदम सरल सरल। इसके पहले वाला जो श्रृंगार वाला सर्ग था, उसकी भाषा कितनी अलंकारपूर्ण। यहां पर कोई अलंकार नहीं है, एकदम सीधा सीधी 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 बिल्कुल प्रसन्न भाषा में जो बात है उसको कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। और वहां पर अलंकार के बिना, यमक के बिना, अनुप्रास के बिना, अलंकार के बिना, कहीं उत्प्रेक्षा के बिना कोई बात कही नहीं जा रही थी। तो पिछला वाला समय कितना कठिन, परंतु यहां पर भाषा कितनी प्रसन्न विराजमान है। वो अपने आप ये प्रसंग के अनुसार जो भाषा है उसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कैसे परिवर्तित करते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। सुतनु अभिदधे वही विज्ञे सखी तदिनम बदस्य युक्त मिथम अपित कुलवती बाद भाजाम स्फुटम अपरांगण गामिते युक्तम। सुतनु अभिदधे, उस समय वे सुंदर तनु वाली परम सुंदरी श्री वृषभानंदिनी निकुंजेश्वरी अभिदधे, वे बोली। ये सुतनु शब्द किशोरी जी के लिए है, जो स्वाभाविक रूप में ही परम सुंदर। सुतनु कहकर के जो स्वाभाविक रूप से परम सुंदर होकर के विराजमान है। जब वे श्रृंगार इत्यादि धारण करती हैं तो शोभा प्रकट हो जाती है, जब भाव प्रकट होता है तो उनमें दीप्ति आती है, कांति आती है। जब वो भाव इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है तो उसी का नाम दीप्ति है। तो सौंदर्य, शोभा, कांति, दीप्ति, ये सब क्रमशः प्रकट होते हुए चली जा रही है। तो सुतनु अभिदधे, परम सुंदरी वेशी किशोरी जो उस समय अभिदधे बोली। भीतर तो बड़ी प्रसन्न, परंतु ऊपर से जैसे बड़ी आफत आ गई, बड़ी
अनिच्छा दिखाती हुई कह रही हैं। ये रस की रीति है कि यहाँ पर पूर्व की ओर जाना हो, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो बताएंगे पश्चिम की ओर, जब मुंह करके खड़ा होंगे तो उत्तर की ओर और चल देंगे दक्षिण की ओर। ये रस की रीति है, अद्भुत। तो प्रिया जी के मन में कुछ है, परंतु ऊपर से कुछ कहा जा रहा है। मन में तो श्याम सुंदर के पास में जाने की, प्यारे का दर्शन करने की अत्यंत अत्यंत उत्कंठा है कि कैसे उड़ के पहुंच जाऊं, परंतु ऊपर से उपेक्षा दिखाती हुई नेति नेति वचन उनका उच्चारण करती हुई अभिथा, इसको कहते हैं अभिथा भाव। अभिथा भाव माने जो भाव है उस भाव को छिपा करके प्रस्तुत करना, उसका नाम है अभिथा। उस अभिथा को धारण करती हुई कह रही हैं। तो सुतनु अभिदधे, श्री राधिका बोली कि अवधे विज्ञे, बोले अरे कुंदलता तू तो सब जानती है, कोई अज्ञानी तो है नहीं, तू तो विज्ञ है। अवधे, अब तू विचार कर, सखी तदिनम न बदसी अयुक्त मिथम, मैं जो कह रही हूं तदिदम न बदसी अयुक्त मिथम, मैं जो कह रही हूं उसको तू अयुक्त नहीं कहेगी, मेरी बात का देखना तू समर्थन ही करेगी, मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रही हूं। तो तदिदम न बदसी अयुक्त मिथम, मेरी बात को गलत मत कहना, मेरी बात को तू गलत न तो कहेगी न कहना। तो तदिदम न बदसी अयुक्त मिथम, मैं जो कह रही हूं उसको तू अयुक्त कह के नहीं मानेगी, उसको गलत नहीं कहेगी, बल्कि मैं जो बात कह रही हूं वो देख एक नीति की बात कह रही हूं। कुंदलता जी बोली सखी क्या कहना चाहती है? श्री राधिका बोले सुन, अपित कुलवती बाद भाजाम, भाई तू जानती है हम लोगों की कीर्ति है, मेरी कीर्ति है कि हम कुलवती हैं। सतकुल में पितृकुल भी हमारा परम श्रेष्ठ और हमारे ससुराल भी परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान, हम कुलवती होकर के विराजमान हैं। जो कुलवती इस सम्मान को धारण करने वाली हैं। स्फुटम परांगण गामिते इति अयुक्तम, उसका स्पष्ट रूप से दूसरे के आंगन में नित्य नित्य जाना ये अयुक्त होता है। कुल रमणी को किसी दूसरे के घर में रोज रोज जाना ये अच्छा नहीं लगता है। तो रसोई करने के लिए मैं रोज रोज जाऊं अच्छा नहीं लगता है। तो अरे सखी अपित कुलवती बाद भाजम, जिनकी कुलवती रूप में प्रसिद्धि है उनका स्फुटम माने स्पष्ट रूप से, परांगणम गामिते, दूसरे के आंगन में नित्य प्रति जाना, इति अयुक्तम, ये अयुक्त है। इसलिए मेरी तो इच्छा नहीं है आज जाने की, ये रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। फिर बोले अरे सखी नहीं, तेरी गुरुजनों ने भी अनुमति प्रदान कर दी है, वहां जाने में कोई दोष नहीं है। बोले सो तो ठीक है, परंतु वहां जाने में थोड़ा सा संकोच है। बोले क्यों संकोच है? बोले वहां पर कोई चंचल शिरोमणि विराजमान है, इसलिए नहीं जाना चाहती हूं। वो जो चंचल शिरोमणि है, वो चंचल शिरोमणि वहां पर विराजमान है। सच कुललना स्वलाम पटत्वम क्षणमपि नैव दधात देवरस्ते। अरे कुंदलता, तेरा को जो देवर है ना वो बड़ा चंचल है। श्री कुंदलता जी से कह रही है कि सच कुल